चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, राइट। कि कंपनी का फॉर्मेशन होता कैसे है। वैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोशन क्या होता है, बट इन डेप्थली ये जो लेसन था, लेसन 5 जो हमने डिस्कस किया था, वो टोटली डिपेंड करता था हमारे प्रमोटर की रिगार्ड। वैसे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन क्या होता है, प्रमोशन की प्रोसेस क्या होती है ना। इवन ये जो चैप्टर था मैंने आपको बता रही हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या हो रहा है, देखिए कि टॉपिक्स अलग अलग है। मैंने आप हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की, जैसे कि इसके फंक्शंस हो गया, लीगल पोजीशन हो गया, राइट हो गए है, ड्यूटी हो गया, लाइबिलिटी हो गया, रेमुनरेशन हो गया, टाइप हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया, हर पॉइंट हमने डिस्कस किया, राइट। अब इस चैप्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कौन फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। ये जो स्टेप था ना, ये वाला स्टेप, ये हमने लेसन नंबर 5 में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये वाला यहाँ पर है। हम आज इन डेप्थ में इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपनी की जो डेफिनेशन है, हम लास्ट फर्स्ट इसकी फर्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंपनी होती क्या है भाई, है ना। कंपनी होती क्या है, कंपनी बनती कैसे है, क्या उसको प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, ये सभी चीजें डिस्कस की। बट फिर भी वही बात है जो क्वेश्चंस जो जनरल सभी स्टूडेंट्स का रहता है कि मैम एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है, किस तरीके से हमें प्रेजेंटेशन करनी है। वैसे ही हमने ये पीडीएफ प्रिपेयर की हुई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एज इट इज आप इनको लिखकर आ सकते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी होगी, इवन इंट्रोडक्शन भी लिखना होगा, राइट। फिर उसके बाद डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन व्हिच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ having a separate entity with a perpetual successions and a common seat। क्या कहना चाह रही है कि कंपनी क्या होती है भाई, एक एक्ट के अंदर अपने आप को उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड करने का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसी वजह से कानून की नजर में, लॉ की नजर में, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी होती है वो कैसी होती है, पर्सन तो होती है बट कैसी पर्सन होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए मेंबर्स होते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए कोर्ट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मींस की गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होते हैं। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फर्म है, जिसकी जो आपकी कंपनी है, जो आपकी मेंबर्स है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, राइट। दोनों की आइडेंटिटी, दोनों की लायबिलिटी, दोनों की एसेट्स, दोनों की ऑब्लिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अ सेपरेट, राइट। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि मेरी जो कंपनी है ना, जो हमने स्टार्ट की है, वो कंपनी कंटिन्यूअस लेवल पर चलती रहेगी, इवन कुछ भी हो जाए। इवन कुछ भी होने का मतलब क्या है कि चाहे कोई मेंबर आ रहा है, चाहे कोई मेंबर जा रहा है, ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट के दौरान हमारी कंपनी क्या रहेगी, कंसिस्टेंटली रन करती रहेगी। काउंसिल का मतलब क्या है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के क्या होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वैसे ही कंपनी के सिग्नेचर होते हैं, जिसे हम स्टैंप के तौर पर जानते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैंप लगा, दैट मींस कंपनी उस चीज के लिए क्या है, एग्री है। क्या इतनी इतनी बातें समझ में आई या नहीं? चलो तो फिर अब आगे देखो, ये लिखा जो नीचे इंट्रोडक्शंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, दिस सेइंग दैट इज इंप्लाइज दैट अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ये पॉइंट मैंने अभी डेफिनेशन में समझाया, ठीक है। चलो तो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते जो कि हमने लेसन नंबर 5 में भी किया था, बट फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। सुनो, अब एक पर्सन है, इसकी इच्छा है कि वो क्या जनरेट करे भाई, इनकम जनरेट करे, अच्छे से अपनी लाइफ को सरवाइव करना है। और इवन उसने मार्केट में देखा कि काफी सारी चीजें की अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, इसकी कमी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई एक रोड है और उस रोड के ऊपर मान लीजिए 5 से 10 किलोमीटर के दौरान कोई भी शॉप नहीं है, ठीक है। और वहां पर क्या है, काफी सारी मतलब पब्लिक है, इवन रेजिडेंशियल पॉइंट है, मतलब कि घर है, दुकान तो नहीं है, घर ज्यादा है, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे देखा कि जब अगर लोगों को कोई सामान चाहिए तो इधर से वहां पूरे फुल मार्केट में जाने में उनको टाइम लगेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक सेंटर पॉइंट सेट किया, ठीक है, और वहां पर अपनी क्या कर दी, शॉप ओपन कर दी।
अब देखो इस पर्सन के दिमाग में ये आया कैसे, समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब किस पर्सन के दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उस आइडिया को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। सेम इस तरीके से अगर किसी के दिमाग में क्या आ रहा है, कंपनी के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है कि हाँ जी हमारी कंपनी होनी चाहिए, तो कंपनी के रिगार्डिंग जिस भी पर्सन या फिर पर्सन ऑफ द ग्रुप, समझ पा रहे हैं, झुंड जिसे हम कह सकते हैं, काफी सारे पर्सन की कमेटीज कह सकते हैं, इनके माइंड में क्या आया, एक आइडिया आया कि हाँ जी हम कंपनी ओपन करेंगे और उस कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है और हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, प्रॉफिट होगा तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आइडिया क्यों आया कि चीजें में मार्केट में किसी चीज की डिमांड है और उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की सप्लाई होने में कमी है या फिर हो ही नहीं रही है, हम उसको प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले क्या आया कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं, राइट। अच्छा मेरे दिमाग में आइडिया आ गया, दैट मींस ग्रुप ऑफ द पर्सन भी हो सकता है, एक सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी के भी दिमाग में आ सकता है भाई, राइट। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है, मुझे उसको एक्चुअल में इसकी मार्केट में मेरी कंपनी बनाने के लिए मुझे काफी सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, इस कंपनी के फॉर्म इसकी बनने तक मुझे काफी सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि भाई सबसे पहले तो आइडिया ही चाहिए था, देन उसके बाद मैं ये देखूं कि जो मैंने मेरा आइडिया बनाया है कि क्या वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा हो तो सकता है तभी तो आइडिया आया है, बट हाँ ये भी तो देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर आइडिया को एग्जैक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे रिसोर्सेज क्या चाहिए। जैसे कि टेक्नोलॉजी होगी कि मुझे इस टेक्नोलॉजी के, या फिर मैं कहूँगी मुझे ये मशीनरी चाहिए, क्या ये मशीनरी अवेलेबल है, हाँ जी है। अच्छा मुझे पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे रेज होंगे, मुझे ये डॉक्यूमेंट बनवाना है तो कितनी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया। इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होने वाली है और इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की है जिसके माइंड में ये सभी चीजें चल रही है। और जैसे ही वो इन सभी चीजों को कंप्लीट अप कर देगा, मीन्स की लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट कर देगा, देन उसके बाद वो क्या बन जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको ग्रेजुएशन के अंदर अगर एडमिशन लेना होता है तो हम क्या कहते हैं कि आपकी एटलीस्ट +2 क्लास तो होनी चाहिए। अच्छा आप कॉमर्स में बीकॉम करना चाह रहे हैं तो क्या होना चाहिए, आपको अकाउंट्स कहीं ना कहीं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि जो सीए करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशली कंपल्सरी है कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, उनके लिए बीकॉम बीबीए समथिंग ऐसा होना चाहिए, राइट। तो आप पहले जो मेन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सेम इस तरीके से कंपनी बनाने के लिए होती है। अगर आपको कंपनी बनानी है तो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है, क्या चीज कहाँ से क्या होने वाली है, ये सभी चीजें आपको अरेंज करनी होगी भाई अरेंजमेंट। देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से हम अप्रूवल लेंगे कि क्या ये हम कंपनी ओपन कर सकते हैं। अच्छा देन उसके बाद अगर इनसे अप्रूवल मिल जाती है फिर हम क्या करने वाले हैं, आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे सब्सक्राइब करवाने कैपिटल कैपिटल को अरेंज करवाना है, फिर मैं अपने बैंक को सिलेक्ट करूंगी। पहले हमने थोड़ा सा जितना भी पढ़ाया समझाया ना मैंने उसको रीड कर, देखो क्या कहता है। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब कि हर चीज एक प्री प्लान मैनर से होगी। ये नहीं है कि पहले आप डॉक्यूमेंट तैयार करवाएंगे फिर आप उसका ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे कि नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है। जैसे कि आप 10th के बाद 11th करेंगे, देन +2 करेंगे, देन उसके बाद यूजी में एडमिशन लेंगे, देन पीजी में होगा। प्रोसेस होती है ना हर एक चीज की, राइट। तो सेम इस तरीके से ये भी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके अंदर काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड द प्रोसेस इंक्लूडेड है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच है टू ट्रांसफॉर्मिंग द बिजनेस आइडिया इनटू द लीगल रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिटी एंटिटीज। कि आपके पास जो बिजनेस का जो आइडिया था उसको एक्चुअल में एक एंटिटी बनाने में, जिसकी एक्चुअल में कंपनी में क्रिएट करने में आपका दिमाग लगे। और उस दिमाग लगाने का जो आइडिया आया था उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन सभी स्टेप से गुजरना पड़ेगा, सेवरल स्टेप्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके।
ठीक है, मीनिंग क्या लिखने वाले हैं? द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द लीगल एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंटिटी अंडर द कंपनी 2013. दिस इन्वॉल्व द कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटी, प्रिपेयरिंग द एसेंशियल डॉक्यूमेंट। जितनी भी फॉर्मेलिटी करनी वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि मेन अगर मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट से कहते हैं, कहते हैं कि आपको वही सेम एज इट इज यूजी की एडमिशन लेना है तो आपके पास +2 की डीएमसी होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड, जो भी आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सभी चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्ट हो गया, और इवन अदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग और इवन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग वैसे डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपको अप्रूवल चाहिए होगी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। तो सिंपल। ओके जी। अब स्टेजेस आ जाती है, स्टेजेस क्या होने वाले? प्रमोशन होने वाला है। वैसे हमने मार्केट में प्रमोशन क्या मतलब क्या पढ़ा था कि अपने बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना। फायदा किसकी मदद से? किसकी मदद से? आप एडवर्टाइजमेंट यूज कर सकते हैं, आप सेल प्रमोशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रमोशन का मतलब वो नहीं है। प्रमोशन जस्ट एक एक्टिविटी है, प्रोसेस का पार्ट है। प्रमोशन में क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। पहले प्रमोशन आने वाला है, फिर हमारा इनकॉर्पोरेशन आने वाला है, फिर हम कैपिटल को रेज करेंगे, देन कमेंसमेंट करेंगे। ये स्टेप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रमोशन का मतलब क्यों? क्योंकि फिफ्थ चैप्टर के अंदर ये ही हमारा मेन पॉइंट था जिसके थ्रू हम प्रमोटर के तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, मैं इसके फर्स्ट स्टेप है हमारे फॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्मेट करने का। यहाँ पर प्रमोटर होता है जिसके दिमाग में ये बिजनेस के रिगार्डिंग एक आइडिया आता है, और इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उन रिसोर्सेज को वो इकट्ठा करता है, और फिर वो अपने फर्स्ट जो डायरेक्टर होता है ना, फर्स्ट डायरेक्टर का मतलब पता है क्या है? जो कंपनी को डायरेक्ट करेगा कि हाँ जी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए, इस तरीके से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। समझ में आया? तो दे सर्च फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, प्रमोटर फर्स्ट डायरेक्टर को सर्च करेगा, और फिर फाइनली रजिस्टर ऑफ द कंपनी से लेने वाला है अप्रूवल लेने। इसको हमने बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हमने लेसन 5th में डिस्कस किया था। सबकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इवन आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कंपनी लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको डिटेल में लेक्चर्स की सीरीज मिल जाएगी। ओके, तो चलिए सेकंड पार्ट को। भाई आइडिया अच्छा है, हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया। ओके, प्रमोटर्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था प्रमोशन ऑफ द कंपनी। देन उसके बाद हमने स्टेजेस डिस्कस किए थे कि दिमाग में आइडिया आने वाला है पर्सन के, ठीक है। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, देन उसके बाद रिसोर्सेज को कलेक्ट करने वाला है, चाहे वो किसी भी तरह का रिसोर्सेज है जो आपकी आपकी बिजनेस में यूज होने वाला है। देन आप लीगली जो जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो उनको प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद आप अप्रूवल लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जाते हैं रजिस्ट्रेशन एंड द इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, जो अब मैं आपको कहूँ, आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दी, ठीक है। उस ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है? आपकी सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, आपका नाम, आपकी मम्मी का नाम, ठीक है, आपके पापा जी का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मेल एड्रेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें एक्सप्लेन करते हो, करते नहीं करते हो। और उनके साथ में आपको एक रेड कलर में एक स्टार पॉइंट नजर आता है रजिस्ट्रेशन करने टाइम। कभी आप लोगों ने किया भी होगा, अगर नहीं किया तो वैसे भी किसी भी मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पर आपको नजर। स्टार पॉइंट का मतलब क्या है? ये मैंडेटरी है। इन केस ये आप एक मान लीजिए आपका आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना भूल गए, ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास वापस साइट पे इंटीमेशन आएगा कि आपकी ये चीजें अभी वैकेंट है, खाली है, इसको प्लीज फिल कर दीजिए, ये मैंडेटरी है। ऐसा इंटीमेशन आता है। आप जैसे इसको फिल कर देंगे, नीचे फिर एक बॉक्स में नजर आएगा टिक करने का ऑप्शन कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने ऊपर दी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्ट है। तो सेम इस तरीके से कंपनी के अंदर भी फॉर्म फिल किया जाता है अपने आप का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। समझ में आई रजिस्ट्रेशन क्या है? Company is officially recognized as a separate legal entity by the government। कहना क्या चाह रहा है कि जो कंपनी है, अगर मैं इसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए जा रही हूँ, इनकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रही हूँ, तो वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो मेंबर है, कंसेप्ट पढ़ा था ना,
सेपरेट लीगल एंटिटी की जो मेंबर है और जो कंपनी है दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है। जिस दिन से वो इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा, जिस दिन उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसी दिन से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि मैं अभी फिलहाल 3-4 मिनट के बाद में इसको डिस्कस करूँ। ठीक है, और अगर मुझे एक बार कंपनी से मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया, इट्स रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया? मेरे को जैसे ही जस्ट अ सेकेंड, मेरे को देखो मैंने ये क्या किया, प्रमोशन की प्रोसेस की, आइडिया इन्वेस्टिगेशन असेंबल किया, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया। अब मैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जा रही हूँ अपने आप का इनकॉर्पोरेशन करवाने के लिए। जैसे ही मुझे अप्रूवल मिल जाएगी तो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट थर्ड स्टेप होने वाला है। ये मेरे पास सेकंड स्टेप था, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो जी, अब यहाँ पर पहुंचते हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन या फिर मैं कहूँ कि इनकॉर्पोरेशन की जरूरत होती है। ये सभी पॉइंट्स मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट ना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि लीगल एंटिटी बनने के लिए, अपने खुद की एक अलग से पहचान बनाने के लिए, अपने मेंबर्स की लायबिलिटीज को लिमिटेड करने के लिए, अपने आप को परपेचुअल सक्सेशन करने के लिए। डेफिनेशन मैंने आपको समझाया ना, कि तभी मैं कह रही हूँ कि ये आंसर आपको मिल जाए।